तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद प्यार। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है 16 जनवरी तारीख है आज, और सुबह सुबह से स्टार्टिंग हो रही है। 9:11 हो चुके हैं दोस्तों, और बाहर एकदम तेज़ बारिश आ रही है। उतनी तेज़ भी नहीं आ रही है, ठीक ही मतलब एक बार आगे तो एक बार तेज़ है, अब धीरे धीरे आ रही है दोस्तों। तो अभी मैं अपने कमरे में से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ दोस्तों। नहा धो के हम फ्रेश तो हो चुके हैं, क्योंकि आज मैंने टीका नहीं लगाया, क्योंकि आज हमारे घर पे श्राद्ध है दोस्तों। मेरी चाची का श्राद्ध है आज, कल एक का श्राद्ध है। तो पंडित जी, जो हमारे पंडित जी थे, तो वो तो आगे चले गए हैं दोस्तों, क्योंकि ना कहीं शादी में भी जाना है। आज ही दूसरे गांव में शादी है, तो वहाँ जाना है, तो इसलिए वो सुबह आ गए थे दोस्तों। 8 बजे के टाइम, 9 बज गया है अभी। 8 बजे के टाइम आ गए थे, फिर जल्दी उठ गए थे मम्मी लोग आज। तो मम्मी ने नहा धो के सभी पकवान बना दिए थे, जो भी श्राद्ध में बनता है। सभी चीज़ बना बनू के रख दिया था वहाँ उस कमरे में, क्योंकि चाचा लोग के कमरे में रख दिया था, क्योंकि उसी कमरे में हुआ दोस्तों श्राद्ध। चाची का श्राद्ध हुआ, तो इसी सिलसिले में चाचा लोग आए हुए थे गाँव। वहाँ उनका मन भी नहीं लग रहा था, मतलब अकेले थे, अकेले दोनों बाप बेटे अकेले थे। तो ना वो बोलने वाले ना वो बोलने वाले, दोनों एक दूसरे मतलब उतना नहीं बोल रहे थे, तो इसलिए उनका मन नहीं लग रहा था। ठंडा भी हो रहा था दोस्तों, तो आ गए। उनका घर यहाँ भी है, तो वो आ गए। तो अब जल्द ही आदि का बर्थडे भी आने वाला है दोस्तों। अभी ब्लॉग बनेगा आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में चलता है वो सब चीज़ आपको दिखाना तो पड़ेगा दोस्तों, इसलिए तो हुआ ना ये ब्लॉग। तो नहा धो के फ्रेश तो हो चुके हैं दोस्तों। पंडित जी सभी अपना श्राद्ध का काम जो भी होता है, मंत्र मंत्र करना, सब चीज़ों कर के चले गए हैं। बारिश आई हुई है अभी। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि बारिश के दिन कितनी ज़्यादा परेशानी होती है दोस्तों, जिन्हें गाय बच्ची पाली होती है। सिर्फ मैं बोलता था ना कि जिनकी बारिश के दिन गाय बच्ची के वालों को कितनी प्रॉब्लम होती है, तो मैं आज दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। तो दोस्तों, हर टाइम तो मैं बोलते रहता हूँ कि बारिश की इतनी परेशानी होती है। कल बारिश हुई थी, ऐसी परेशानी हुई थी। तो आज मैं दिखाऊंगा दोस्तों आपको आज का बाहर का मौसम कितना वो हो रखा है। सुबह मतलब सुबह 7 बजे से बारिश आई हुई दोस्तों। मतलब बादल तो कल रात से घिर वो हो गए थे, तो घिर गए थे। तो इसलिए अभी 7 बजे से हो गई होने लग गई थी, क्योंकि बूंदाबांदी होती 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 अभी 9 बजे तक तेज़ होने लग गई है थोड़ी। तो सभी चीज़ हो चुका है, और सुबह के 9 बज चुके हैं दोस्तों। हम 7:30 बजे गाय को बाहर बांधते थे, जिस दिन धूप होती थी। गाय को बाहर बांध के जो हमने डेक पे दाला बनाए रहता है उनके लिए, वो भी दे देते थे। तो आज हमने 9 बजे तक कुछ भी नहीं दे रखा दोस्तों, क्योंकि हमारा घर मतलब गाय बच्चों के वहाँ जाना ही नहीं हो रखा है। सुबह मम्मी गाय का दूध निकाल के आई, तब से जाना नहीं हो रखा है वहाँ, क्योंकि पंडित जी आगे थे, भी घर का श्राद्ध का काम हो रहा था, तो फिर यहीं रहे। तो अब तो दाला वाला देते हैं, क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले लिया दोस्तों। अब बकरी भी खोलनी है, बकरी भी कैसे खोलें अब। तो घर पे सौले वाले डाल देंगे, और जैसी हल्की बारिश होगी फिर ना खोलना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा बकरियाँ हैं। घर पे सौला अंदर कमरे में मतलब गंदा ही रहता है ना, गोबर वोबर, तो उसमें अगर गंदा हो जाता है तो नहीं खाती है दोस्तों। वो हमें पता है ना, हमने पाला है वो बकरी, तो हमें पता है। लोग कहते हैं कि तुम क्यों खोल रहे हो बारिश में, वो तो हमको पता है ना कि अंदर डाला हुआ चीज़ खाते हैं नहीं खाती है। हम भले कितना भी सौला अंदर डाल देंगे, वो अपना मतलब किचन में गंदा हुआ करके कैसे खाएंगे दोस्तों। वो पाँव पाँव रख देते हैं, तो नहीं खाते हैं वो, उन्हें खोलना पड़ता है। हमें शौक थोड़ा लगी है बारिश में बकरी खोलने की ना। लोग हमें एडवाइस देते हैं कि गज्जे काट रखा है, गज्जे डालो, सौले काटो, सौले डालो। भाई हमने पाला है, वो हम डाल देंगे ना। वो भी सुनेंगे ये मेरी बात, उनको सुनाने के लिए कह रहा हूँ मैं। तो जिसमें हमें जो डालना होगा हम खुद डालेंगे। हमने पाला भी है उन्हें, उन्हीं को घास काटा भी है हमने, जानवरों के लिए तो काटा है ना, हम तो नहीं खा रहे हैं ना उसे। उनको डालेंगे हम, जब डालने का टाइम आएगा। वो खाएंगे नहीं तो हम, जो चीज़ हम खाएंगे नहीं वो हमको कोई देगा, तो वो उसने दे दिया, हमने खाया नहीं, हो गया वो। तो वैसा ही होता है दोस्तों, हम डालेंगे वो खाएंगे नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ वो डाला हुआ। इसलिए हम थोड़ा अभी थोड़ा सॉलिड वाटर डालते हैं, फिर खोलेंगे। तो आप जाते हैं नीचे, अब दिखाते हैं क्या क्या पकवान बने हुए थे और बारिश में क्या क्या होता है करके। लाइट बंद कर देते हैं, क्योंकि हम जाते हैं बाहर। ये देखो, ये देखो दोस्तों, ये देखो लैंटर से तर 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 होते हैं दोस्तों। यहाँ का मौसम देखो अभी। अभी पानी रुक गया, सब देते हैं दाला। चलो रुक गई बारिश है। पानी छोटी बाल्टी तो वो धरी है वो, हाँ वो तो है वो। पानी जगह लेकर ये तीन रख दो, दोबारा डालेंगे हो गया। हाँ दोस्तों, हम आ गए किचन में। ये देखो मांस पीसी हुई है मम्मी ने। ये मांस की पूरी भी बन रही है, मांस के बटके भी बन रहे हैं। और सी पूरी भी बन गई क्या, सादी पूरी। ये मैं उजाले से हटता मम्मी। अच्छा, तो ये सादी पूरी बन गई। ये सूजी में दिखाता हूँ, सूजी में ये रहे दोस्तों। अच्छा, खीर भी दिखाना। मेन चीज़ तो ये है दोस्तों, हमारी गाय की दूध की खीर। ये देखो खीर, सादी पूरी, मांस की पूरी और बटके चाची के श्राद्ध पे बन रहा है दोस्तों ये।
देखा ये यहाँ डिक्ची कर डिक्ची पकड़ेंगे करके तो बोला, बाल्टी लेके भाग गई। कोई बात हुई है? ये देखो, डिक्ची एक मेरे को पकड़ा है, एक इसको पकड़वाया है। ये वो देखो, वो देखो, हे भगवान। चलो दोस्तों, नीचे वाले घर पे देखो पहुंच गया है ये मैंने पकड़ा, वो आदि ने पकड़ा, ये पापा ने पकड़ा, सबके लिए पहुंच गया है। तो अभी मेरी शूट करेगा, आजा कैसे देता हूँ मैं। हाँ ये कोई है कि कोई कर सकता है, आसान काम होता है दोस्तों, ये आसान काम। बड़ी गाय खा रही, छोटी गाय का लाइन दी, तू इधर ही भी ये है छोटी गाय का, ये देखो। ये देखो, अब इनके लिए लाना पड़ेगा। यहाँ देखो, ये देखो, ये बड़ी बच्चियाँ है, छोटी बच्चियाँ, इनके लिए गर्म पानी गिट्टी में ला के लाइए दोस्तों, क्योंकि ये भी तो जानवर है, ये भी खाएंगे ना, ठंडा तो इन्हें भी होता है। तो ये देखो एक बाल्टी भर के इनके लिए पानी। अभी शूट करने वाला कोई और है तब शूट हो रहा है ये, नहीं तो अकेले का बस का नहीं होता है ये। हाँ, 2 गोट भर के ये जानवर हैं, बकरी उस गोट पे है, खाली नहीं होता है, मुँह से बोलना एक, करना एक होता है। ये देखो, गोबर निकालना वैसा ही है अभी तक, क्योंकि बारिश अभी नहीं रुकी थी ना, तो इनको ऐसे वैसे अंदर ही करके गोबर भी निकालना पड़ेगा। बड़ी गाय को छोटी गाय को दे दिया। ये देखो, ये पे पानी पी रहे हैं, अभी उसको भी दूंगा मैं पानी। और बाहर का मौसम तो इन्हें खा दिया है दाला, अब घास के लिए इंतजार कर रहे हैं। रुको थोड़ी देर, बाहर बारिश आ रही है, बाहर जाने की भी इतनी हो रही है। ये दोनों खा रहे हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ बकरी को कुछ साइड दिखाता हूँ आपको, बकरी को उठ, ये देखो बकरी का सेट। ये देखो 3 बकरी बाहर पे बांधी हुई है दोस्तों, जो हम गाय को इधर बांधते थे ना, गाय को हमने उस कमरे में शिफ्ट कर दिया। तो ये मेरी अम्मा की दीदी ने दे रखा है अगर से, ये उन्हें टीका लगाया था, तो ये वो है। और ये दोनों मेरी मौसी ने दिए थे, देखो ये दोबारा से। ये 3 बकरी हमारी जो नए आए हैं घर, उनको अलग कमरे में बांधा है। और इसके अंदर वाले कमरों पर देखो दोस्तों, ये ओह बाहर आने की दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये दहलीज दे दरवाजे में से ही इतने बकरियों का ढेरा लगा हुआ है। आप नीचे देखो दोस्तों, आप बोलते हो, लोग बोलते हैं कि सौले नहीं डालते हैं, सौले हमने डाले हैं। देखो दोस्तों, ये अगर हमने इन्हें बाहर डाला होता ना सूखी जगह पर, जो सीमेंट पर, तो ये पूरे पत्ते साफ होते हैं। देखो ये हमने नहीं डाला, अगर रात को हमने पूरा डाल रखा है। देखो ये खाते नहीं है, क्योंकि इसमें इनने गोबर करा, टॉयलेट करा, और ये थोड़ा भी उसमें जो हमारी बकरियाँ छोटी छोटी खुली रहती है, उसमें पाँव रख देते हैं, नहीं खाती हैं दोस्तों, वो गंदा। हाँ, अच्छा चीज़ खाना है ना, हम अच्छा खाते तो इनको भी तो अच्छा ही देना होगा ना, तो हम देते हैं। देखो सॉलिड जितना होता है खाते हैं, और जंदे गंदा होता है छोड़ देते हैं। ये अगर हम ना ये बाहर डालते हैं, हम बाहर जम पाते हैं, वहाँ पर डालते हैं, सब पूरे पत्ते खा देते। और लोग कहते हैं कि गाजर डालो, सॉलिड डालो, क्यों कैसे डालें बताओ, जो डाला है वही छोड़ लें, तो बर्बाद करने के लिए क्यों डालना हो रहा है ये। और फिर भी हमारी अभी पानी रुक गया है, नाश्ता वास्ता करके, चाहे पापा करेंगे चाहे चाचा करेंगे, जो भी दोनों भाई में से जो भी नाश्ता करेगा वो इन बकरियों को खोलेगा दोस्तों। दे सकती हो आप, इतने जानवर पाले हैं तो करना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। और ये देखो, ये जो पट्टी है मेरी, ये छोटी छोटी खुले रहते हैं दोस्तों, ये देखो, ये कर देते हैं गंदी, लाइट बंद कर देते हैं आप। चलो हमने अपनी जगह पर। तो जो हम ये किनारे में गोबर ऐसे स्टोर करके, मतलब ऐसे थोपे बनाए रहते हैं ना, तो दोस्तों हमने जो सूखे थे, हमने बारिश होने से पहले डोके पे निकाल दिए थे, तो ये गाय का दाला बनाने के काम आएगी। और आप देखो हमारा घास वाला कमरा देखो दोस्तों, एक सौला ये रहा, और ये काट रखे हैं सौले, यहाँ से पूरा गज्जों की लाइन लगी हुई है, वो है असोजा गज्जो, जो हम असोज के महीने में काटते हैं। और ये है आजकल का घास, जो हम मंगी से काट के लाते हैं घास, तो ये आजकल का घास है। और उस साइड को गज्जो, तो इतना घास हमने ये अंदर कमरे में रखने के लिए थोड़ी ना रखा है दोस्तों, ये हमने कमरा भर के रख रखा है यहाँ से। तो किसने क्या गई दूध लाने गई। हाँ हाँ। क्या पापा वहीं रुके थे तब से? रुकी थी बुबू का फोन। कहाँ करके कहाँ गई? सुबह सुबह भाग गई, सुबह उठी भाग गई करके समझा गया फोन। क्या बोला तुमने? मैंने बोला कहीं नहीं भागी हूँ, आ रही हूँ, सांस लग गया, बीपी बढ़ गई, अब हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई है, बर्तन भी नहीं धोए, एक ही टाइम तो बनाएंगे बस, एक ही टाइम। हाँ ठीक है, तो है अब बारिश आई तो रुकना तो भाई। दोस्तों ये हमारे दूसरे गांव से, मेहता गांव से दूध लेके आती है, भैंस का दूध, इन्हें भैंस का दूध लगाया दोस्तों, गाय का दूध नहीं पच रहा है ना। भैंस का दूध लगा रखा है, मलाई कितनी बुगली लगती है, उसका घी बनाती हूँ, तो पड़ती हूँ। देखा भैंस का दूध भी, मलाई नहीं पड़ा है, ज्यादा बोले 900 1000 बोले घी का, क्या लाए क्या खाए, 50 रुपये किलो दूध भगवान ने दे रखा है, थप्पड़ फाड़ के बुबू की तनख्वाह है, तो अच्छे से जिएंगे, अच्छे से खाएंगे, बच्चे अच्छे जिए, हो गया हमारा तो बस। मतलब माफ करना, अगले एपिसोड में होगा जो होगा, जो होगा बारिश होगी तो दिन में आऊँगी को।
हाँ बस। तो दोस्तों ये हम दूसरे गांव से लेके आते हैं भैंस का दूध, क्योंकि हमारी गाय ब्यानी से 2 दिन से पहले ने वहीं से लगा दिया था, तो उसने तोड़ा नहीं, दूध वहीं से लगा रखा है। हाँ तो मैं कहता दोस्तों यहाँ से हमारे जैसे सौले कटे हुए हैं, तो ये गाय बच्चियों के लिए कटे हुए हैं, तो गंदा कर देते हैं, इसलिए नहीं डाला हमने। रात को हमने यही वाले सौले डाले। देखो अगर हमें ना यहाँ सीमेंट में डालते ना, अगर सूखा होता तो यहाँ डालते, पूरा साफ करते, अंदर गंदा कर देते हैं दोस्तों। ये जिनने पाला है उनको पता होगा ना। लोग कहने वाले तो क्या क्या कहते हैं, उनका तो काम है कहना, पर हमारा काम नहीं है सुनना, हम सुनेंगे नहीं। जब वो हमारे किसी काम में काम नहीं आ रहे हैं तो हम क्यों सुने, जो हमें लगेगा हम वही करेंगे। अब इनको घास डालना पड़ेगा। ये हटो रे, खा लिया रे तुमने, हट। कहाँ रखी डिगची है? हाँ ये डिगची उठा दी मेरे को, चल चल। ये देखो पूरा डेग भर के, इन्हें बाल्टी भर के पूरा खा दिया है। अब डालते हैं घास इन्हें। रुको, हाँ भी डालूँ, हाँ पापा, हाँ डालूँ, क्यों हो रही है तेरे को इतनी। दोस्तों ये डाल दिया है इन्हें। दाला वाला देने के बाद असज्जा घास, यानी कि 64 के महीने में घास काटा है हमने, वो देखो। ये अब करते हैं लाइट बंद, जाते हैं घर। तो दोस्तों देखा आपने कि अभी तो हल्की सी थोड़ी बारिश हो गई थी, तब हमने पानी दिया, नहीं तो ऐसा ही होता था, तो छाता ओढ़ के लाना पड़ता है। 3-4 जने को एक साथ आना पड़ता है गौशाला में। अब इन्हें बाहर नहीं बांधा है, तो सुबह दाला देने के लिए आओ, फिर घास डालने के लिए आओ, फिर पानी पिलाने के लिए आओ, फिर और घास डालने के लिए आओ, फिर ऐसे अंदर बाहर बांधने के लिए आओ, बकरी को अलग जाएंगे, तो ऐसे करके करना पड़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं ऐसा कह, जैसे मैंने कहा कि बकरी के लिए सले डाले हैं, इतना बर्बाद करिएगा क्या। अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे दोस्तों, अपना दिमाग तो लड़ाएंगे ना वो भी, तो वो कहेंगे कि तुमने सले डाले हैं बकरी को, जितना खाएंगे खाएंगे, जितना नहीं खाएंगे छोड़ देंगे। हे भगवान, क्या समझाऊँ मैं उन्हें। आप कहना है तो कह दिया उन्हें, जितना खाएंगे खाएंगे, जितना नहीं खाएंगे छोड़ देंगे वाली बात करते हैं। कैसे करें, दूर पहाड़ों में जंगलों में जाके हम पेड़ों में चढ़ के सोला काट के लाते हैं, वहाँ से यहाँ हम काट के लाते हैं उन बकरियों के लिए। तो जितना खाएंगे खाएंगे, जितना छोड़ेंगे छोड़ेंगे, मतलब क्या हुआ ये। तो जिस समय हमें डालना होगा सूखे जगह में, तो पूरा खाएंगे, तो हमारा काटा हुआ भी सफल होगा कि हमने काट के जिसके लिए काटा था उसने खाया करके। आधा बर्बाद तो कर देंगे तो हमारा वो नहीं हुआ ना नुकसान। बकरी के क्या करेंगे उन सौलों का फिर। तो ये सूखी जगह में करेंगे तो उन्हें डालेंगे हम। तो वो तो हो गया, चलो जो हो गया। अब हम सूखे जगह में डालेंगे। दिमाग तो लोगों के पास कितना कितना है, जो सोचेंगे वो कहेंगे। आप कहेंगे कि क्या कहेंगे, आप कहने दो, कोई मतलब नहीं है हमें। हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सही बात करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो तो अपनी बात, मतलब आपको जो लोग होते हैं ना कि सही हो गलत हो, अपनी बात ही ऊपर रखते हैं। तो उनके लिए तो मैं वैसा ही हूँ, जो जैसा है उसके लिए मैं वैसा ही हूँ। आप अच्छों के लिए अच्छा समझो कि गंदों के लिए गंदा समझो, वो आपका वो है। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ऊपर जाते हैं। हम भी थोड़ा खाई, नाश्ता भोजन करें। इनको तो करा दिया, अब हम भी करते हैं। अब देख गाना लगाने, अच्छा गाना लगाओ। बारिश में और काम तो कुछ होता नहीं है, नाश्ता वास्ता कर के एकदम डांस करते हैं, माहौल को थोड़ा गर्म करते हैं दोस्तों। तो अच्छा छंचर बार वाला गाना आ रहा है दोस्तों। छुट्टी तेरी अरे छंचर बाला दोस्तों अब जाते हैं बकरी खोलने। खोलूँ अब? जा उठ जा। आई है हाँ लकड़ी कुछ नहीं है यहाँ। तो दोस्तों से टप पे गिट्टी लाते हैं हम, गिट्टी और रोटी तो खा रहे हैं बकरियां सब। फिर जाते हैं ग्वाला। चलो 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 ग्वाला चलो ग्वाला चलो ग्वाला चलो। तुम्हारी तुम लैंडर में चढ़ती हो तो तुम्हारा माता रानी ज्ञान वहाँ बका किसने फंसाया था मुर्गी? हाँ
ये पापा जा रहे हैं तो अब छाता तो लकड़ी घर की है वहाँ से पकड़ना कुछ वहीं छोड़ दोगी नहीं तो ये भी ये लाठी कान खोला यार बारिश रुक गई खोलना हुआ ना हाँ वो जाएंगे अब थोड़ी देर से रहेंगे मुर्गी बची दाल क्या क्यों को तुमले जाल 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 तो देखा अब दोस्तों बकरी खोल दी अब पापा चराएंगे ग्वाला मतलब पापा जा रहे हैं ग्वाला अपने आप चराएंगे आप आएंगे थोड़े जब बारिश आने लग जाएगी फिर घर आ जाएंगे दोस्तों अभी रुकी हुई है बारिश तो ऐसे खोलते हैं दोस्तों हम जिस दिन बारिश होती है जिस दिन बारिश हुई उस दिन अगर थोड़ी देर रुक गई तो फिर खोलते हैं बकरी हम इसका मतलब ये नहीं कि हम बारिश में खोल रहे हैं तो घर पे हम सॉलिड डालते ही नहीं है इसका मतलब ये नहीं है। तो दोस्तों अब है नाश्ता करने का टाइम तो आप देख सकते हैं इधर पे है सादी पूरी यह है मांस की पूरी और यह है मांस के बटुके देखो पकौड़ी जैसे और यह है खीर चावल की खीर यह है आलू के गुटके नो गार्लिक नो ओनियन का टमाटो सॉस है ये और इसमें है 2 बुटी हुई मिर्च क्योंकि मुझे मिर्च अच्छी लगती है तीखी तीखी चीज़ और ये इसमें है मट्ठा 1 गिलास। तो ये है दोस्तों हमारी रात का नाश्ता और करते हैं फटाफट से खाना। फोटो देखा लग एक भेजी है वो कम वो पप्पू बड़ा पैकेज में ज़्यादा खींचा। तो दोस्तों सीधे मैं आपको मिल रहा हूँ 1:30 बजे मतलब 1:35 हो चुके हैं। तो मैं अभी नीचे को जा रहा हूँ दोस्तों पानी की बाल्टी लेके गर्म पानी की बाल्टी इसमें गिट्टी और नमक है क्योंकि अभी बकरी आ चुके हैं दोस्तों जिसमें उसमें बकरी खोल देना बकरी जिसमें मैंने ग्वाला जाने वाला दिखाया था उसके बाद मैं अभी बना रहा हूँ सीधे पानी। तो ये है इसमें सारी गिट्टी भी नमक सब है पूरा गर्म पानी है दोस्तों ये अब ये वाली बाल्टी में मिक्स करके बनाता हूँ मैं गाय को भी देना है बकरियों को भी ये देखो। तो अभी तक अगर गाय भारी होती है ना हमारी गाय बच्ची सब बाहर रहती धूप होती गाय बच्ची बाहर में बदी रहती तो हम नल से पानी भर के धप्पे रखे रहती थी दोस्तों तो गुनगुना हो रहता था दोपहर तक अभी तक तो वो खुद ही फिर गाय को पिला के धप्पे टप भर के रखते बकरी पी लेती थी दोस्तों। अब बारिश के टाइम में ऐसा होता है दोस्तों बकरी अंदर बांधो फिर गर्म पानी देना पड़ता है ठंडा पानी को तो मुँह तक नहीं लगाती दोस्तों। तो यहाँ गाय बच्चियों को भी देना है पानी और इनको भी देना है पानी। तो जब भी बारिश होती है ना दोस्तों खर के मतलब 3-4 चक्कर हो जाते हैं पता है जिस दिन धूप होती है उसमें तो यहाँ बाहर बांधो फिर अपना कुछ भी काम करो कोई भी डाल देता है पर बारिश में ऊपर से नीचे आने में इतना दूर लगता है ना है इतना ही पर बहुत होती है एक हाथ से छाता पकड़ो एक हाथ से वो तो अभी कम बारिश हुई है तो फटाफट ऐसे आ रहे हैं बिना छाता के। तो मैं पानी देता हूँ बकरियों को। दोस्तों गर्म पानी ऐसे पी रहे हैं ये छोटी पाठी हमारे जो खुले रहते हैं और इनको देते हैं पानी। दोस्तों अब गाय को दे रहा हूँ मैं ये खाएंगे उसके बाद अंदर वालों को दूंगा गर्म पानी बकरी को दे दिया। तो बकरियों को भी और गायों को सबको मैंने पानी दे दिया गर्म पानी एक गर्म मतलब एक बाल्टी में ज़्यादा गर्म पानी लाया था फिर यहाँ बड़ी वाली बाल्टी में बराबर बनाया थोड़ा गुनगुना जैसा तो ये बकरियों को गाय को सबको दे दिया। अब शाम तक का छुट्टी दोस्तों पानी देके घास डाल दिया है अब सीधे 4 बजे आएंगे और दिन का खाना बनाने का टाइम हुआ है दोस्तों। मैंने तो सुबह देर पे नाश्ता करा था और तेल वाली चीज़ थी दोस्तों पूरी सब चीज़ थी तो मुझे तो ना मतलब अब भूख नहीं लग रही है तो मम्मी है घर पे तभी मैं घर का पानी देने आया था नहीं तो मैं खाना बनाता दोस्तों। अब मम्मी चावल भात और पुलाव बनाती है तो नहीं क्या बनाती हैं पापा लोग खाएंगे दोस्तों तो वो लोग बनाते हैं वो लोग अपना खाते हैं। और देखो मैं इधर को आराम करके भौंक रहा है दोस्तों मैं नहीं बना रहा खाना क्योंकि मुझे भूख नहीं है मम्मी बना रही है तो वो लोग खाएंगे खाना। बच्चे ऐसे देखते थे और कुकुरा गुले वहीं में नंचनान को ले बूती में नागला तनी तो चलो तनी को सरी अब थोड़ा गार्जियन हुन त इज्जत हुनु गयो खरगट्टे बोल्दै पार्क प्लाट में खबरक पानी फुटा तली नले जल तुम को गवाने
तो दोस्तों गाय बच्चों को पानी देने के बाद मैं इधर ही बैठा था नीचे घर, आग जलाई थी उधर पे, तो उधर ही बुला रही थी तो उधर ही बैठा थोड़ी देर। अब आज ठंडी के मौसम में वैसे मैंने तो कुछ बनाया नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया था, मम्मी लोगों ने बना दिया, खा भी दिया होगा। तो अभी यहाँ ताई जी लोगों ने वो बनाया था कद्दू, लाल कद्दू बना पकाया हुआ था चूल्हे पर, तो वो भी खाते हैं लाल कद्दू। आपको भी दिखाते हैं कैसा हुआ होगा लाल कद्दू। तो यहाँ बनाया है चूल्हे पर नीचे आग वाले। तो ये ताजी लोगों का चूल्हा है और इसमें बनाएंगे कद्दुआ बनाए थे। ये देखो ये केले के पत्तों से ढका था दोस्तों इसको, इसमें ऐसे मत होना। और ये है लाल कद्दुआ, देखो ये पकाया हुआ गरम गरम धुआं आ रहा है और ऐसे हो रहा है। ये इसको ऐसे वापिस ऐसे ढक देते हैं अभी खाने के लिए। कतो बारी उठा दिया मैंने तो। आगू क्या जा रहा है मल्ली कसम मल्ली बुलाने गई। तभी तो मैंने बोला कद्दुआ आप बनाए थे, एक गुड़ का डला सब देते हैं। अब बोला नहीं इन्हें। याद ही आजा कद्दू खा, कद्दू पकाया है लाल कद्दू। सब खाने के लिए आ गए हैं। हरा नहीं बनाया लाल बनाया है, सब खाने के लिए आ रहे हैं लाल कद्दू बारिश के मौसम में। पकने के लिए तो वहाँ दे दिया, आपका क्या खाऊं और देंगे भी क्या नहीं। उस आने का भी था, उस हलवा खा के तो पीड़ तो हो रही है पीड़। चला मम्मी लोग कहाँ गए मम्मी लोग? जैसा पकड़ थाली से पकड़। मम्मी लोग आगे बोलना। हाँ फिर कौन बता तो कदवाली नहीं मिला तुमसे तो कदवाली नहीं मिला कदवाली नहीं मिला। कद्दू तो हमारा वो हम कलाकंद खा रहे हैं, तुम क्या खा रहे हो? कुछ भी नहीं, कुंठी रहे होंगे भीतर में, कुंठी होंगे। हम तो कलाकंद खा रहे हैं। ये लाल वाला नहीं लिखा लाल वाला कलाकंद, लाल कद्दू का लाल कद्दू खाने वाली। हम तो रोज कंजे के पकुम रहे कंजे घटाबेर कुंदे। अब पनीर शाम को पनीर ने बना रहे हमारे। कहाँ है तू? बाधा था कि कहाँ गोटी रखी है अंदर? कद्दुआ खाने के लिए बुला रही है नीचे, जा कद्दुआ खा, कद्दू खाओ। पानी देगी तो मैं वहाँ नीचे तल कर बैठा, आग जलाई थी ना। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। यही था आज के बारिश के दिन पर। अभी तो हल्की बहुत बारिश रुक चुकी है, 3 बजे को है, 3 बजे नहीं है दोस्तों, अभी 3 बजेंगे अब तो बारिश हल्की बहुत रुक चुकी है। तो अब अभी कद्दुआ ताई जी लोगों ने बनाया था बगल पर, तो ये लाल कद्दुआ खाते दोस्तों, और सैया भी बनाया था आज हमारे घर पर। तो ठीक है, आज का ब्लॉग इसी के ऊपर बना था कि बारिश जो है, बारिश लगी हुई थी, तो बारिश के टाइम में जब बारिश लगी होती है तो जिनके गाय बच्ची पाले होते हैं तो उनको मतलब थोड़ी बहुत तो कठिनाई होती है दोस्तों। ये नहीं कि बवाल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि इतना बवाल हो ही रहा है तो मत पालो, क्यों पालना हो रहा है। मतलब कठिनाई उठनाई कुछ नहीं है दोस्तों। गाय बच्ची पाला है तो हमने वो हमके लिए हो रहा है, दूध दही मट्ठा घी सब मिल रहा है तो हमने पाला है। थोड़ी बहुत तो कठिनाई हर चीज़ में होती है दोस्तों, इसी चीज़ में सुनना, हर चीज़ में कोई थोड़ा बहुत तो कठिनाई दिक्कत सब में आती है, पर हो जाता है वो। तो बारिश में तो थोड़ी बहुत होती है दोस्तों, कि हमारा ऊपर नीचे है ना घर, तो इसलिए हल्की बात तो बारिश में होता ही है, पानी वानी ले जाना। वैसे तो दोस्तों कद्दू वद्दू खा के मैं आ गया हूँ अभी सबसे ऊपर वाले छत पे ब्लॉग को एंड करने के लिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग सुबह का बना हुआ, शाम के 3 बज चुके हैं। तो सुबह ब्लॉग बना था बारिश के ऊपर, क्योंकि मैं आपको कहता था कि बारिश में इतनी दिक्कतें मतलब आती है दोस्तों। काम में तो कुछ भी चीज़ हम करते हैं तो हर चीज़ में थोड़ी बहुत तो कठिनाई तो होती है। तो बारिश के टाइम में ऊपर नीचे घर में जाने में ही दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि गाय बच्चियों का इसमें ज़्यादा होता है। अब बवाल तो नहीं हो रहा दोस्तों, बवाल होता तो हम पालते क्यों, इसलिए हर चीज़ में कठिनाई होती है। तो सिर्फ बारिश के टाइम में ही आता है दिक्कत दोस्तों, क्योंकि पानी वानी ले जाना, घास वास डालने में, थोड़ा अंदर बाहर बांधने में दिक्कत वैसी आती है। वैसे तो हम खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग जितना ही बना होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऐसे ही हंसी खुशी मस्ती के साथ मेरा ब्लॉग देखते रहिए। अब जल्द ही मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग पर, टूर वाले ब्लॉग पर दोस्तों। ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रही होंगे। ऐसे अपना प्यार बनाते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपको एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।